हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी काव्य खंड अध्याय 4 को बताने जा रहा हूँ। और अध्याय 4 जो है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा लिखा गया है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के द्वारा जो काव्य अर्थात कविता है उनको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले मैं इनका परिचय बता रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो बनी रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कवि का परिचय बताने से पहले कवि का पूरा नाम जानिए, क्योंकि ये प्रीवियस में पूछा गया है। और पहले मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा अगल बगल में साउंड प्रॉब्लम है, तो आप लोग हेडफोन लगा करके देख लीजिए, क्योंकि अगल बगल में क्या है, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि शादी ब्याह का भी समय चल रहा है। तो आप लोग जानते हैं अगल बगल में बाजा बज रहा है, तो आप लोग हेडफोन लगा के देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो प्रेम घन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बोर्ड में आता है कि प्रेम घन का पूरा नाम क्या है, तो प्रेम घन का पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। आगे देखिए, आगे क्या आपका आगे इनका परिचय है, तो परिचय जानते हैं। प्रेम घन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, यानी प्रेम घन जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। एक प्रश्न आ सकता है, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो आंसर खोज के मारिएगा भारतेंदु युग के। आगे देखिए क्या आपका, उनका जन्म 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हुआ था और निधन 1922 में हो गया। यानी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, उनका जन्म कब हुआ था, तो आंसर खोज के मारिएगा 1855 में। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। और निधन कब हो गया था, तो 1922 में। सारा स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम है, तो जानबे करते हैं आप लोग, दिक्कत होता है। आगे देखिए क्या आपका, वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। यानी प्रेम घन जो है वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श अर्थात गुरु मानते थे। आगे देखिए आगे क्या आपका, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आप लोग को बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या आपका, वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य भी लिखते थे। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया था। यानी एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा कवि है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों पर भ्रमण भी किया है, तो आंसर खुद के मारेंगे, प्रेम घन ने किया है। आगे देखिए क्या आपका, 1874 ईस्वी में उन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। यानी एक प्रश्न आ सकता है कि ऐसा कौन सा कवि है जो 1874 में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की है, तो आंसर खोज करके मारेंगे, प्रेम घन ने किया है। आगे देखा क्या आपका, उन्होंने आनंद कादम्बनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया है। आगे देखिए आगे क्या आपका, आगे है आपका, वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि ऐसा कौन सा कवि है जो साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं, तो आंसर खोज के मारेंगे, प्रेम घन जी रहे हैं। आगे देखिए क्या आपका, उनकी रचनाएं प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। यानी एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि प्रेम घन की रचना किससे संग्रहित है, तो प्रेम घन सर्वस्व से है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या आपका, प्रेम घन जी निबंधकार, नाटककार एवं कवि और समीक्षक भी थे। यानी प्रेम घन में 4 गुण था, क्या क्या थे, निबंधकार थे, नाटककार थे, कवि थे और समीक्षक थे। तो एक प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि ऐसा कौन सा कवि है जिनमें 4 गुण था, तो आंसर खोज के मारेंगे, प्रेम घन जी। क्या क्या गुण था, तो पहला गुण निबंधकार थे, दूसरा नाटककार थे, तीसरा कवि थे और चौथा आपका समीक्षक थे। तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या आपका, भारत सौभाग्य प्रयाग रमागमन उनके प्रसिद्ध नाटक है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत सौभाग्य और प्रयाग रमागमन उनके प्रसिद्ध क्या नाटक है। और आगे देखिए क्या आपका, उन्होंने जीन जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। तो एक प्रश्न आ सकता है कि प्रेम घन ने ऐसा कौन सा काव्य में गांव का यथार्थवादी चित्रण किया है, तो जीन जनपद में किया है। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए आगे है आपका, प्रेम घन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा और अवधी भाषा में की, किंतु युग के प्रभाव के कारण उनमें खड़ी बोली का व्यवहार और गोदहन क्या है, गदोमुखता भी साफ दिखाई पड़ती है। उनके काव्य में लोको हनमुखता एवं यथार्थ हन प्राण्य का आग्रह है। तो यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है, जहाँ पे विशेष बात थी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। चलिए इनका जानते हैं, काव्य जानते हैं। देखिए कविता क्या है इनका, देखिए स्वदेशी है। तो आप लोग हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि साउंड प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करके देख लीजिए इस वीडियो को। देखिए क्या है, स्वदेशी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, प्रेम घन जी स्वदेशी लिखे हैं। देखिए स्व है ना, स्व का मतलब क्या होता है, खुद का, देशी मतलब क्या होता है, देश, यानी खुद के देश के बारे में बताया है। तो चलिए जानते हैं, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात। यानी सबे विदेशी वस्तु, नर के मतलब क्या होता है यहाँ पे आदमी, यानी सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात।
यानी भारत के जितना भी व्यक्ति है ना, सभी को है ना विदेशी वस्तु अच्छा लगता है, अपना देश का वस्तु उनको अच्छा नहीं लगता है। कवि के कहने का मतलब ये है। यहाँ पे आगे दिखा है कि आपका भारतता कुछ न अब भारत में दर्शात, यानी भारतता अब भारत में नहीं है ना दिख रहा है। यानी अपने लोग फोन भी यूज करते हैं तो अपने देश का नहीं, वो विदेश का है। टीवी भी यूज करते हैं घर में, वो अपने देश का नहीं है, विदेश का है। तो वही कर रहे हैं कभी कि सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतता कुछ न अब भारत में दर्शाती, यानी अपने लोग जो कपड़ा भी जो पहन रहे हैं ना, वो भारत का नहीं है, विदेश का है। तो कभी कह रहे हैं कि जितना भी अपने लोग फ़ोन यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये सारा विदेशी है, अपने देश का नहीं है। वही कर रहे हैं यहाँ पे, सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतता कुछ अब न भारत में दर्शाती, यानी भारतता भारत में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अपने लोग सारा सामान विदेशी प्रयोग कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे है आपका मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान। मनोज यहाँ पे मान लेते हैं हम किसी व्यक्ति का नाम है, और भारती कोई लड़की का नाम है, यानी मनोज यहाँ पे कोई लड़की कोई लड़का का नाम है, और भारती किसी लड़की का नाम हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू केंदो के है ये क्रिस्तान। यानी आप मनोज कोई लड़का है और भारती कोई लड़की है, आप देखकर नहीं बता सकते हैं कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, यानी कौन धर्म के है, ये आप नहीं बता सकते हैं। वो अपने आप में इतना चेंज कर लिए हैं। यही कह रहे हैं कभी कि मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू केंदू के है ये क्रिस्तान। आप नहीं बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है मुसलमान है कि हिंदू है। आगे देखिए क्या आपका पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, यानी अपने लोग विद्या जो है परदेश की पढ़ लिए हैं और बुद्धि विदेशी पाए, है ना। और बुद्धि अपने लोग का अपने देश का नहीं है, परदेश की बुद्धि हो गई है। जैसे अपने लोग बोलते रहते हैं कि हाउ आर यू, हु आर यू, आई एम फाइन, ये सब जो है विदेश की है। तो पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाई, अपने लोग जो है विद्या जो है परदेश के पढ़ लिया। अपने लोग क्या बोलते रहते हैं, हाउ आर यू, कमिंग सून, गुड आफ्टरनून, है ना, और गुड इवनिंग, ये सारा जो है ना परदेश की है। आगे देखिए, आगे आपका चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाई, यानी यही चाल चलन, जैसे अपने लोग बोलते रहते हैं कि आई एम फाइन, हु आर यू, ये सब है ना चाल चलन जो है ना, ये परदेश की है, अपने देश की नहीं है। आगे देखिए, आगे है आपका ठठे विदेशी ठाठ सब बनो, है ना, देश विदेश, है ना, यानी ठठे विदेशी ठाठ सब बनो देश विदेश। यानी अपने लोग क्या बोलते हैं, ठठे विदेशी ठाठ शब्द, यानी विदेशी शब्द को बोलना है। जैसे हाउ आर यू, हु आर यू, ये सब अपने लोग अप्लाई करें अपने जीवन में। आप बनियो देश विदेश, है ना, अपने लोग आप देश, है ना, बनियो देश विदेश, यानी अपने लोग आप देश को भी विदेश बना रहे हैं। आगे देखा है कि आपका सपने हूँ जिसमें कुछ नहीं भारतीयता लेस, यानी अपने लोग के सपना में भी आप भारत के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। यानी कभी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है, भारत का जो आदमी जो है, ये सपना में भी भारत के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, भारत को लेस करते जा रहे हैं। आगे देखिए है कि आगे है आपका बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, यानी कभी कह रहे हैं कि बोल सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, यानी अपने लोग हिंदू है तो अपने लोग का प्रमुख भाषा क्या है, हिंदी है, तो अपने लोग को हिंदी बोलना चाहिए। कभी कह रहे हैं लेकिन बोल सकत हिंदू नहीं अब मिली हिंदू लोग, यानी आप लोग दिल्ली चल जाइए, बेंगलोर चल जाइए, और वहाँ पर आप लोग हिंदी बोल दीजिएगा कि आप कौन है, तो बोलेगा इडियट कहीं का, है ना, ये मतलब, है ना, आपको बोलेगा कि इंग्लिश बोलिए, यानी परदेशी वाला भाषा बोलिए, है ना। तो यहाँ पे अपने लोग हिंदू है तो अपने लोग का प्रमुख भाषा है हिंदी, तो हिंदी बोलिए। तो अपने लोग कहीं दिल्ली में जाएंगे हिंदी बोलेंगे तो दिल्ली वाले क्या बोलेंगे, इडियट है ये, है ना, कहेगा इसको अंग्रेजी नहीं आता है, इनका लाइफ ही खराब है। आपको अगर अंग्रेजी नहीं आता है तो आपका जीवन खराब है। आगे देखिए, आगे आपका अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, यानी अंग्रेजी भाखन मतलब बोलते भी हैं और उपयोग भी करते हैं। आगे देखिए क्या आपका अंग्रेजी, है ना, वाहन बसन वेश रीति और नौती, क्या है यहाँ पे अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यानी अंग्रेजी वाहन यानी अंग्रेजों का वाहन प्रयोग करते हैं, वसन मतलब कपड़ा भी यूज करते हैं अंग्रेजों का ही। आगे देखिए वैसे रीति और नीति, है ना, मतलब जो अंग्रेज जो यूज करते थे ना वो अपने लोग यूज कर रहे हैं। जैसे अपने लोग यहाँ पे देखिए रीति और नीति, रीति और नीति का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई पर्व आता है तो अपने लोग हिंदी में बोलते हैं कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नया साल को, और अभी क्या है कि बहुत पचास से बोलते रहता है कि हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी न्यू ईयर अपने लोग का नहीं है ना, ये विदेश का है ना। आगे देखिए अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, है ना, यानी अंग्रेजी में रुचि रख रहे हैं और यहाँ वस्तु देश विपरीत, यानी यहाँ पे अपने लोग का जो देश का जो वस्तु है उनको अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में, उनका यूज नहीं कर रहे हैं, इनका विपरीत यानी ठीक उल्टा। जैसे कोई दीपावली आ गया तो दीपावली में क्या करते हैं अपने लोग का, है ना, अपने देश का क्या है कि दीप यूज करते हैं, तो अपने लोग दीपावली में क्या करते हैं कि दीप को हटा देते हैं, बोलते हैं लाओ लाइट फाइट लाओ, लत्ती उती लाओ, तो ये चाइनीज सामान अपने लोग यूज कर लेते हैं। तो विदेश की वस्तु है ये लोग, ये विदेश की वस्तु है,
तो अपने लोग को कभी बोल रहे हैं कि अपने लोग को भारत की वस्तु यूज करना चाहिए, ना कि विदेश की। आगे देखिए, आगे है आपका हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुछ चिल्ला जाती है। यानी हिंदुस्तानी जो व्यक्ति है अपने देश का नाम सुनता है तो उनको अपने आप को शर्म होता है, अपने देश का नाम सुनते ही उनको शर्म होने लगता है। ऐसा आदमी सब हो गया अपने देश में। कभी कह रहे हैं भारतीय सब वस्तु ही सही क्या है, भारतीय सब वस्तु ही सही है घनाई, है ना, घिनाती। यानी भारत का जितना भी वस्तु है इनको घिना लग रहा है ना, इसको घिरना लग रहा है, वही मतलब भारत की वस्तु को निगलेक्ट कर रहे हैं और विदेशी वस्तु को अपना रहे हैं। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है इसलिए फास्ट में पढ़ा रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या आपका देश नागर क्या, नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। यानी देश को नागर है ना बानक बना दिया है और सब अंग्रेजी चाल को अपना लिया है। आगे देखिए क्या आपका हाटन में देखो भाड़ा बसे अंग्रेजी माल। यानी आप लोग हाट में जाते होइएगा तो अपने देश का वस्तु नहीं है, सारा अंग्रेजी माल भरा हुआ है। और जिधर भी देखिएगा हाट में वो आपको जैसे 10 वस्तु में कम से कम आपको 5 से 7 वस्तु विदेशी मिल जाएगा और 2 से 3 वस्तु अपने देश का ही मिलेगा। तो कभी यही कर रहे हैं कि देश नागर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। यानी हाटन में जो है ना मतलब भरपूर के अंग्रेजी माल भरा हुआ है। कभी कहने का मतलब ये है। आगे देखा कि आपका जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। यहाँ पर नेता लोग के कह रहे हैं कि जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। यानी यहाँ पे नेता लोग को कभी कह रहे हैं कि अपने लोग का जो नेता है, जो मतलब अपने लोग का जो नेता होता है ना, मतलब नेता लोग जो होता है बूढ़े आदमी होता है, तो कभी कह रहे हैं कि बूढ़े लोग का जो है अपने धोती तो संभाल नहीं करता है तो वो लोग देश को क्या संभालेंगे। नेता लोग को कह रहे हैं कभी कि जिनसे संभाल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी हैंगे ये सब कैसे ख्याम ख्याली। यानी कभी कह रहा है कि नेता लोग से अपने लोग के देश का जो नेता जो है उनसे धोती तो समझ ही नहीं रहा है तो देश का प्रबंधन क्या करेंगे। आगे देखा क्या है दास वृत्ति चाह चहु दिशी चार वर्ण बढ़ाली। यानी दास मतलब क्या होता है, सेवक। तो अपने समाज में देखिएगा आजकल क्या होता है कि सभी नौकर रखना चाहता है, सब चाहता है कि हम बैठ के है ना आराम से किसी से काम करवाएं। तो दास वृत्ति चाहू दिशी चारों वर्ण बढ़ा ली। यानी चारों देखिए समाज में चारों ओर देखिएगा तो दास की प्रवृत्ति अर्थात नौकर की प्रवृत्ति बढ़ गई है। सब चाहता है कि हम नौकर रखें और आराम से बैठ के खाएं। आगे दिखाया कि आपका करत खुशामद झूठ प्रशंसा अमानहु बने डफाली। वही जो मतलब नौकर रखते हैं वही नौकर क्या करते हैं, अपने मालिक का प्रशंसा करते हैं। तो प्रशंसा करने वाले को क्या कहे हैं यहाँ पे, कभी डफाली कहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम था इसलिए वीडियो को आप लोग मैनेज करके देख लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।